फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। दोस्तों फिर से एक नए चैनल पे एक नई प्रॉब्लम आ गई है और आप देख रहे होंगे ये एक चैनल है। होम पे क्लिक कर देते हैं, होम डैशबोर्ड पे ये केबी जट रिकॉर्ड्स के नाम से यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल है और ये यूट्यूब चैनल इंडिया का नहीं है, ये यूट्यूब चैनल है अमेरिका का। जी हाँ दोस्तों, यूएसए का ये यूट्यूब चैनल है और इनके यूट्यूब चैनल पे ये प्रॉब्लम आई हुई है। इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और अपनी प्रॉब्लम को मुझे बताया, तो इनकी प्रॉब्लम्स मैंने देखी और फिर देख के जो मेरे सामने जितनी भी चीजें जो हमारे सामने आई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा इन्होंने क्या गलती किया है और इस गलती का सलूशन क्या होने वाला है, कैसे सही होगा, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। ये कितना टाइम लगेगा इसको सही होने में वो भी मैं बताऊंगा। आप कम समय में भी कितने कम समय में आप इसको सही कर सकते हैं और कितने ज्यादा समय में आप इसको सही कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा कुछ सारी तरीके मैं आपको बता दूंगा कि ये यूट्यूब चैनल कैसे सही होगा। ध्यान से देखिएगा। तो अर्न वाले बटन पे जैसे मैं क्लिक कर देता हूं, आप देख रहे होंगे स्टेप 1 यानी कि पहला स्टेप तो इनका कंप्लीट है। रिव्यू बेस्ड टर्म्स ये ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, जैसे आप क्लिक करेंगे एक्सेप्ट करेंगे तुरंत का तुरंत ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब अपना स्टेप 2 पे आप जाते हैं, स्टेप 2 पे आप जाते हैं, एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, सारी डिटेल्स फिल करते हैं और सारी डिटेल्स फिल करने के बाद उसके बाद इन प्रोग्रेस यहाँ पे लिख के आता है और वो इन प्रोग्रेस लिख के आने के बाद सारी डिटेल्स आपकी मतलब चेक होती है और उसके बाद यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इनका स्टेप 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टेप 3 यहाँ पे कंप्लीट है। तो मैं आपको बता दूं कि इनका यूट्यूब चैनल, इससे पहले इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका था और इनके यूट्यूब चैनल पे डॉलर्स भी बन रहे थे। कैसे मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि इनके यूट्यूब चैनल पे क्या सच में डॉलर्स बन रहे थे। यहाँ पे होम डैशबोर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे अभी ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है और आप सोच रहे होंगे 1531 सब्सक्राइबर हैं, सिर्फ 1500 सब्सक्राइबर हैं, क्या फिर भी इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा? क्या वॉच टाइम इनके चैनल पे होगा? यहाँ पे कंटेंट वाले बटन पे अगर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे व्यू दिखा देते हैं इनका, आप ध्यान से देखिएगा। व्यू 215 व्यू, 194 व्यू, 88 व्यू, 330 व्यू और 301 व्यू और 180 व्यू। दोस्तों ऐसे करके व्यू आ रहा है इनका। क्या आप सोच रहे होंगे क्या इनका वॉच टाइम हुआ होगा? क्या अब जो जानकारियां मैं बता रहा हूँ क्या गलत बता रहा हूँ? क्या इनके यूट्यूब चैनल पे डॉलर्स भी बने होंगे? जी हाँ दोस्तों, डॉलर्स भी बने हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। यहाँ पे एनालिटिक्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला है व्यू का ऑप्शन, यहाँ पे व्यू दिखा रहा है, यहाँ पे वॉच टाइम दिखा रहा है, ये लास्ट 28 दिन का ही टोटल दिखा रहा है। आपको और भी सारी चीजें दिखाऊंगा। सब्सक्राइबर यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे डॉलर। डॉलर का आइकन तभी आता है जब आपका एक बार या इससे या पहले आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है या यूट्यूब चैनल आपका मोनेटाइज है, तभी आपका यहाँ पे डॉलर का सिंबल बन के आता है। तो यहाँ पे डॉलर का सिंबल है, इसी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और इनका यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज है। 1 महीने से ज्यादा हो गया है डिमोनेटाइज हुए इनके यूट्यूब चैनल को, तभी यहाँ पे $0 शो कर रहा है। 1 महीने में कोई भी डॉलर नहीं बना है। लास्ट 90 दिन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और आप लास्ट 90 दिन का देख रहे होंगे, यहाँ पे $36 लास्ट 90 दिन में यहाँ पे क्रिएट हुआ है, बना हुआ है। लेकिन अभी करंट टाइम में इनका कोई भी डॉलर नहीं बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो इनकी गलती क्या हुई, क्या प्रॉब्लम्स रही कि इनका यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज हो गया? और वो गलती आप भी, अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, आप मोनेटाइज करने जा रहे हैं या आपका यूट्यूब चैनल रिसेंट में मोनेटाइज हुआ है, तो वो बहुत सारी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, जो इन्होंने किया हुआ है। आप समझिए, यहाँ पे अर्न वाले बटन पे आप क्लिक कर देते हैं, आप यहीं पे आप समझिएगा, यहाँ पे लिखा है सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब। यहाँ पे बता रहा है कि आप अपने गूगल एडसेंस को सेटअप करिए और नीचे बटन जो बन के आ रहा है फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। इसका मतलब भी यही होता है कि आप अपने यूट्यूब चैनल को फिक्स करिए, जो डिटेल्स हैं उसको फिक्स करिए, तभी आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। या सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब यानी कि आप अपने एडसेंस अकाउंट को यूट्यूब के लिए आप उसको सेटअप करिए, जितनी भी डिटेल्स हैं उसको सेटअप करके कंप्लीट करिए। तो उसके बाद दोस्तों नीचे क्या लिखा है, नीचे ध्यान से समझिए, लिखा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल एंड टू रिसीव फ्यूचर पेमेंट्स टू योर एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट। यहाँ पे बता रहा है कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करिए अपने फ्यूचर की पेमेंट्स पाने के लिए, इसलिए आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इन्होंने यूट्यूब चैनल को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। दोस्तों किया है, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गलती की है इन्होंने। और वो गलती क्या की है वो आपको मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि वो गलती आप मत करिए, अन्यथा आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होंगी। और बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसी गलती नहीं करनी है, ये बहुत बड़ी गलती है। और इसकी ये कैसे सही होगा, कितने दिन में सही होगा, वो भी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे गूगल एडसेंस अपना ओपन करूंगा। अब हम यहाँ पे अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन कर लिए हैं
और गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, एक्शन रिक्वायर्ड देयर समथिंग टू चेक योर एडसेंस फॉर यूट्यूब पेमेंट्स अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे और उसके नीचे आप देखिएगा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एडसेंस यू नीड टू ऐड योर पेमेंट इनटू इन्फो एंड कनेक्ट योर साइट। यहाँ पे ये तो वेबसाइट के लिए है, इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे YT स्टूडियो में क्या बोल रहा था, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का। तो यहाँ पे देख लेते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे 3 लाइन्स पे मैं क्लिक कर दूंगा और 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इनका कंप्लीट नहीं हुआ है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे करने के लिए बोल रहा है, यू आर नो लॉन्गर शोइंग एड्स बिकॉज वी कुड नॉट कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस, टेक एक्शन टू स्टार्ट शोइंग एड्स अगेन। दोस्तों यहाँ पे टेक एक्शन का बटन भी मिल गया है। अगर हम यहाँ पे टेक एक्शन वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आगे का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने का जो फ्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं करना है, होगा ही नहीं कंप्लीट, क्योंकि इनके पास एक गलती कर रखे हैं इन्होंने। वो गलती क्या कर रखे हैं, क्योंकि जैसे ये जाएंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने, लेकिन इनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है, मैं 3 लाइन्स पे क्लिक कर देता हूं और पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आगे की डिटेल्स मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों देखिएगा, मैंने पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया और पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। और जैसे मैनेज वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दिया हूँ, अब इनकी डिटेल्स आप देखिए दोस्तों। यहाँ पे इनका जो अकाउंट टाइप है, जब इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज किया था, वहां पे अकाउंट टाइप इनको 2 मिले होंगे, एक इंडिविजुअल और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। गलती इन्होंने यहीं पे कर दी और ये गलती करने की वजह से इनकी मतलब कितनी सारी प्रॉब्लम्स इनके सामने आ रही हैं, वो आप देखिए। और कैसे रिजॉल्व होगा, कितना और समय लगेगा। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है ये, और इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से इनका पूरा डीमोटिवेशन, मतलब पूरा डीमोटिवेट तो हो ही गए, साथ साथ काम भी नहीं कर रहे हैं, चैनल भी डेड हो रहा है, डाउन हो रहा है, बहुत सारी चीजें आई बस सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। इसीलिए मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी प्रोसेस आप फॉलो करें, उसको ध्यान से प्रोसेस को फॉलो करें और 1000 बार उसको आप वेरीफाई कर लीजिए कि क्या जो मैं करने जा रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं। क्योंकि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर रहे हैं या कोई भी सेटिंग कर रहे हैं, वो 1 टाइम करेंगे, वो लाइफ टाइम आपके काम आएगा। तो इसलिए सही करिए, कोई भी गलत मत करिए। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन तभी सेलेक्ट किया जाता है जब आपका कोई भी बिजनेस हो और बिजनेस प्रूफ आपके पास हो। बिजनेस प्रूफ आपके पास हो, कोई भी गवर्नमेंटेड इशू आपके पास कार्ड हो, कोई सर्टिफिकेट हो, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया केबी जट रिकॉर्ड्स, इस नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और वही नाम यहाँ पे एंटर कर दिए। नीचे इनका जो नाम है, यहाँ पे ये देख रहे होंगे इनका एड्रेस पड़ा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट का है, यूनाइटेड स्टेट का इनका पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे पड़ा हुआ है। मोबाइल नंबर शो नहीं करता है, लेकिन मोबाइल नंबर लगा हुआ होता है। नाम इनका शो कर रहा है। लेकिन अब मैं बता दूं कि अब इनका ये जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कैसे होगा, और तो कि और दूसरी बात ये है कि इनका जो फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब ये क्यों आया, ये भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। कि जब आप अपना यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करते हैं, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज के बाद आपको 45 दिन का समय दिया जाता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का। यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के बाद से ही नहीं, जब अपना यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं और आपके YT स्टूडियो में लगभग $10 हो जाता है, और $10 होने के बाद आपके एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का मतलब कि ऑप्शन मिल जाता है। और वो ऑप्शन मिलने के बाद दोस्तों आपको 45 दिन का समय दिया जाता है। 45 दिन के अंदर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है। अगर आप 45 दिन के अंदर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपके सामने ये एरर आ जाता है, और इस एरर के साथ आपका यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाता है, आपकी यूट्यूब वीडियोज पे एड्स आनी भी बंद हो जाती हैं। तो ये सही कैसे होगा? ये सही होगा या तो आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करिए, आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर रखा है, तो आपके पास बिजनेस प्रूफ, कोई भी गवर्नमेंटेड इशू सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन दोस्तों इनका क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि या फिर अपने इस गूगल एडसेंस अकाउंट को क्लोज कर दें, और क्लोज करने के बाद फिर उसको रीएक्टिवेट करें। और जब रीएक्टिवेट करेंगे तो पेमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे, वहां पे मतलब कि 21 दिन का समय बोला जाएगा कि 21 दिन के पहले आप अपने गूगल एडसेंस को सेटअप नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर अपने गूगल एडसेंस को
आप क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद आपको मतलब 21 दिन का समय दिया जाएगा। उस समय के बाद ही आप अपने गूगल एडसेंस को अपडेट कर सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गूगल एडसेंस में ऑर्गेनाइजेशन वाला एडिट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, यूट्यूब टीम भी नहीं बदल सकती है। तो एक तो ऑप्शन ये और हो गया। और ये अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों, अगला ऑप्शन मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब के आगे एक है चेंज अकाउंट का बटन। तो ये चेंज अकाउंट बटन आपको कब मिलता है, आपको हर एक 32 दिन में चेंज अकाउंट का बटन आपको मिलता है। अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है या नहीं भी है तो आपको चेंज अकाउंट हर एक 32 दिन के बाद ही मिल सकता है। 32 दिन के पहले आप अगर एक बार अपना यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर लिया, अपने यूट्यूब चैनल से गूगल एडसेंस अकाउंट ऐड कर लिया, तो फिर 32 दिन का आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो इस बारे में भी मैंने यूट्यूब टीम से बात की हुई है इनके चैनल से रिगार्डिंग, तो उसने भी इंफॉर्मेशन मुझे जो दी है वो मैं आपको शेयर करता हूँ, वो आप समझिए। वो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, ये एक स्क्रीनशॉट है और मैंने यूट्यूब टीम से मैंने बात की। तो यहाँ पे इसने बोला कि 32 दिन का समय लगेगा, उसके बाद ही आपको चेंज अकाउंट का बटन मिलेगा। मैंने उससे पूछा अभी कितना टाइम लगेगा, तो उसने बताया कि 32 दिन फ्रॉम यानी कि 5 फरवरी को ये हमारा मतलब यहाँ पे चेंज अकाउंट बटन किया गया था, और उसके बाद से 32 दिन रिसेंट में 1-2 दिन में ही मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अपना पुराना वाला गूगल एडसेंस अकाउंट क्लोज ना करके मैं चेंज अकाउंट 1-2 दिन में ही मिल जाएगा बटन, उसके बाद एक नए नाम से और नए एड्रेस के साथ एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लूंगा और मैं अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर लूंगा, जिससे कि मेरा ये 21 दिन का जो डिस्टेंस है ये मेरा बच जाएगा, पहले ही मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शंस मैंने बताए हैं, 3 तरीके आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो इस यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने 3 बताया। पहला, या फिर आपके पास मतलब कि या फिर आपके पास गवर्नमेंटेड इशू कार्ड होना चाहिए जो बिजनेस रिलेटेड प्रूफ करता हो, वो होना चाहिए, यानी कि बिजनेस का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने गूगल एडसेंस को क्लोज करिए और क्लोज करके उसको रीएक्टिवेट करिए, उसमें 21 दिन का समय लगेगा। उसकी डिटेल्स को फिक्स करने में रीएक्टिवेट तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन डिटेल्स आप फिक्स तभी कर पाएंगे जब 21 दिन का वेट करेंगे। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया, चेंज अकाउंट करके आप नया ही गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यही वो सोल्यूशन है, 3 सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। इस 3 सोल्यूशन के माध्यम से आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब, नीचे लिखा है फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि कोई भी वीडियो या आप ये भी वीडियो देख के आप क्या करते हैं कि यहाँ पे चेंज बटन मिल गया, आपने चेंज अकाउंट कर दिया या फिक्स करने लगे। ऐसा बिल्कुल मत करिए। बहुत सारे लोग गूगल एडसेंस अकाउंट ऐसे ही क्लोज कर देते हैं, वीडियो में देख लिया, लेकिन एग्जैक्ट करना क्या है वो सोल्यूशन पहले समझिए, उसके बाद ही अपने गूगल एडसेंस को क्लोज करिए, अन्यथा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिगार्डिंग यहाँ पे यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज हुआ है। बहुत सारे ऐसा होता है, बहुत सारे एडसेंस ऐसे भी होते हैं जो पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट किसी नाम से होता है तो फिर से रीएक्टिवेट करने चलते हैं, तो जिससे कि प्रॉब्लम आ जाती है। या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी किसी का पिन वेरिफिकेशन नहीं कंप्लीट होता है, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही नहीं है, सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग अलग है। इसलिए आप कोई भी कदम उठाएं, सबसे पहले एक बार यूट्यूब टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, उससे बात कर लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा और उस रास्ते को आप फॉलो करिए, आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे माध्यम से अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, और कांटेक्ट में मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर मैं आपके YouTube चैनल को सही कर सकता हूं। तो दोस्तों अगर मुझसे आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो एक बार अपनी जीमेल आईडी पासवर्ड लॉगिन करने से पहले एक बार वीडियो कॉल करके मुझसे जरूर बात कर लीजिएगा, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि क्या रियल में वो बंदा मैं ही हूं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वीडियो कोई और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके और आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि वो बंदा मैं हूं या नहीं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।